आज के टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ अपार्टमेंट सर्च के बारे में, मीन्स हाउ टू फाइंड एन अपार्टमेंट इन जर्मनी। अगर हम अपार्टमेंट सर्च करेंगे तो फर्स्ट चीज़ हम करेंगे कि ऑनलाइन जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से अपार्टमेंट बुक करेंगे। फिर वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो हम सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्या हमें देना है, उसके बाद से हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक व्यूइंग का ऑप्शन होगा, तो आपको उस दिन बुलाएगा, वो आप जाएंगे, देखेंगे, वहाँ लंबी लाइन होगी। आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखेंगे। वहां जाके देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ तो बहुत लंबी लाइन है, आप उस लाइन में खड़े हो जाओगे। उस लाइन में खड़े होगे, खड़े होने के बाद जब आपका नंबर आएगा आप अपना अपार्टमेंट देखोगे, मीन्स जो जिस अपार्टमेंट के लिए आपको बुलाया गया है उस अपार्टमेंट को आप देखोगे। देखने के बाद आप चुपचाप घर आ जाओगे। घर आने के बाद आप वेट करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने के बाद आप वेट करोगे कि आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया या फिर आपको सेलेक्ट किया गया कि नहीं उस अपार्टमेंट के लिए। फिर आप अपना मेल देखोगे दोबारा, जिसमें आएगा दिस अपार्टमेंट इज ऑलरेडी रेंटेड टू अनदर टेनेंट। इसके बाद आप डिमोटिवेट होगे और उसके बाद जाके आप क्या करोगे, फिर से अप्लाई करोगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कम से कम 3 महीने तक, तो आप इसको बर्दाश्त कर पाओगे और उसके बाद भी आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा और ये चीज़ आपके रिपीट होता जाएगा। तो ये सब था जोक्स अपार्ट। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि हमें अपार्टमेंट सर्च करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो आपका टाइम, आपका मनी और आपका पेशेंस बहुत जाने वाला है और इसके बदले बहुत ही लो रिटर्न आने वाला है। तो आपको बहुत ही ध्यान से खोजना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ही मुश्किल से अपार्टमेंट मिल रहा है। कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं आपको अपार्टमेंट के लिए। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। नमस्ते, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा और अपने वीडियो के थ्रू मैं यहाँ के एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। जर्मनी में अपार्टमेंट सर्च करना इंडिया से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ जो होता है एक प्रॉपर इंटरव्यू की तरह होता है। जैसे कि एक इंटरव्यू में अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके बहुत सारे लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, जस्ट लाइक वैसे ही है कि आपको वैसे ही प्रिपेयर होके जाना है और रिजेक्शन के लिए भी रेडी रहना है। तो किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। सर्च करने से पहले आपको अपने दिमाग में एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपको चाहिए क्या। जस्ट सपोज आपको चाहिए एक बढ़िया सा गार्डन वाला घर हो और बढ़िया सा किचन सेटअप हो, ऐसा घर। और आपकी ज़रूरत क्या है कि कम से कम चीज़ें हो, जैसे कि किचन हो और बाथरूम का सेटअप हो और लिविंग रूम और हॉल वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो, मतलब इतना हो जितने में रह सके। तो ये आपकी ज़रूरत की चीज़ होती है और ये आपको चाहिए। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे अपार्टमेंट को सर्च करने के बाद उसको चूज़ करने में। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट और ऐप्स मिल जाएंगे आपको, जहाँ से आप अपना अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर सकते हो। और ये कुछ ऐप्स हैं जो आप देख सकते हैं, इमोबिलियन, स्काउट, वंडरफ्लैट, ईबे जैसी वेबसाइट। तो यहाँ से भी आप अपना अपार्टमेंट देखना शुरू कर सकते हो। इसके बीच में ही एक बात मैं बताना चाहूँगी कि स्कैम जैसी चीज़ें भी बहुत होती हैं। जस्ट सपोज आपने, जैसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपको अपार्टमेंट चाहिए, तो आप अपने कम्युनिटी वाले ग्रुप में यानी फेसबुक ग्रुप पे आप पूछते हो अपार्टमेंट के लिए। तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा किसी का, या फिर हो सकता है किसी वेबसाइट से भी आ सके। वेबसाइट से आने का कम चांस होता है, बट अगर फेसबुक के थ्रू आप कोई अपार्टमेंट ढूंढते हो तो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। आपको ऐसे ऐसे अपार्टमेंट वहाँ दिखेंगे जैसे कि वो 70% तक वो लो होंगे। जस्ट सपोज कि कोई अपार्टमेंट अगर 1000 यूरो का है तो वो 300-400 यूरो का भी आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 300-400 का ही है। देखने में भी वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, आप एकदम उस पर फिदा हो जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ चलो ये अपार्टमेंट सही है, प्राइस भी सही है। तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ऐसा कि वो आपको, आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ ये अपार्टमेंट अवेलेबल है और ये जो टेनेंट है इसका वो इस कंट्री में नहीं है या फिर इस सिटी में नहीं है, वो कहीं और रहता है और इसका ये अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे देने वाला है। लेकिन आपको डिपॉजिट करने के बाद ही आप अपार्टमेंट ले सकते हो, अपार्टमेंट का व्यूइंग पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे स्कैम होते हैं, क्योंकि जब भी आपको अपार्टमेंट मिलता है उसको आप
आपको पेमेंट करने से पहले ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसको आप साइन करके भेजते हो। तो ये सारी चीज़ स्कैम नहीं होते हैं, तो आप इसके पीछे ना पड़े। और एक चीज़, अगर आप जर्मन बोल पाते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं तो आप उसको उनको अच्छे से क्लेरिफाई करोगे कि आपकी जर्मन अच्छी नहीं है, आप जर्मन अच्छे से नहीं बोल पाते हो, तो वो आपके साथ वैसे ही एडजस्ट करेंगे। सो ये चीज़ क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेल वगैरह के थ्रू बातें करते हो तो प्लीज़ गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करें और वहाँ से अपनी इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट करके उनसे बातें करें, तो वो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन बनाता है आपके ऊपर। सो अपार्टमेंट देखने के टाइम आप फॉर्मल में रहोगे, मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, वो जिसको अपना अपार्टमेंट दे रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, थोड़ा वेल मैनर्ड लोग हैं। सो आपको ये प्रेजेंटेशन देना ही पड़ता है। और उसके बाद एक आपका लेटर होगा जिसमें आप अच्छे से मेंशन करोगे कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आते हो, आप कैसे रहते हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे। हो सके तो एक अच्छा सा फोटो भी आप डालोगे, जैसे आपकी फैमिली फोटो हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, सिंगल फोटो नहीं, फैमिली फोटो हो। क्योंकि आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो फैमिली का ही फोटो हो आपका, तो एक फोटो अटैच करोगे जो कि एक प्लस पॉइंट और इम्प्रेशन बनता है ओनर के सामने। और अपार्टमेंट अप्लाई करने के टाइम आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि आप इंटरेस्टेड हो, आप अपने बारे में हर एक चीज़ मेंशन करोगे। अब आते हैं व्यूइंग पे। अपार्टमेंट व्यू के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो सबको नहीं आता है। तो ये 50% चांसेस आपके अपार्टमेंट मिलने के बढ़ जाते हैं यहाँ पे, अगर आपको अपार्टमेंट व्यूइंग का अपॉइंटमेंट मिलता है तो। और जब मिलता है तो आप पहले ही डिसाइड करोगे कि एक दिन पहले या कुछ देर पहले ही आप उस एरिया के नेबरहुड को, सराउंडिंग को अच्छे से देखोगे कि वहाँ कनेक्टिंग ट्रेन्स है या नहीं है, जैसे कि एस बान, यू बान और सुपरमार्केट वगैरह अच्छे से है या नहीं, जहाँ की ताकि आपके लिए सब कुछ ईजी हो। अगर ये सब आपके अनुसार हो, आपके अकॉर्डिंग हो ये सारी चीज़ें, तो आप उसके बाद अपार्टमेंट देखने के लिए रेडी हो। मतलब आपको अपार्टमेंट देखने के लिए भी या तो 5 मिनट जल्दी पहुंचो या टाइम पे पहुंचो, लेकिन लेट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है जब आप अपार्टमेंट व्यू करने जा रहे हो तो हो सकता है उस टाइम आप फर्स्ट हो सकता है आप 50 लोगों के बीच पीछे खड़े हो। बहुत कुछ हो सकता है। कभी कभी होता है कि कुछ लोग को ही बुलाते, 2-4 लोगों को ही बुलाते हैं अपार्टमेंट व्यूइंग के लिए, कुछ कभी कभी बहुत लोगों को बुलाते हैं। तो आप जितना जल्दी पहुंचोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर ड्रेसिंग और डॉक्यूमेंट्स तो होगा ही, डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो वैसे तो वो बोलते हैं मेल करने के लिए ज़्यादातर, बट अगर कोशिश करें कि आप अपने साथ एक हार्ड कॉपी लेके जाएं, क्योंकि उस वक्त ही अगर आपको पसंद आए तो आपको वहीं पे मेंशन उनको करना है कि हाँ ये अपार्टमेंट मुझे पसंद आया है, हमें पसंद आया है, हम ये लेना चाहते हैं। आप उसी टाइम मेंशन करेंगे, उनको अपना पॉजिटिविटी दिखाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से आपके साथ पेश आएंगे और आप उस टाइम अपना डॉक्यूमेंट दोगे और चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे अपार्टमेंट मिलने का। अब बात करते हैं कि अपार्टमेंट सर्च के टाइम जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको दिखता है उसमें से उसका मतलब क्या होता है। सो काल्ट मीटर और वार्म मीटर। काल्ट मीटर मीन्स कोल्ड रेंट और वार्म मीटर मीन्स वार्म रेंट। तो कोल्ड रेंट का मतलब होता है कि उसमें नो हीटिंग और नो यूटिलिटी, और जो वार्म रेंट होता है जिसमें हीटिंग कॉस्ट इंक्लूड होता है बट यूटिलिटी कॉस्ट समटाइम होगा समटाइम नहीं होगा। तो ये मेंशन होता है जब आप सर्च करते हो, जब वहाँ अपार्टमेंट के साथ रेंट मेंशन होता है कि इसमें जरूर लिखा, उसमें लिखा होता है कि कोल्ड रेंट क्या है, वार्म रेंट क्या है। तो आप उससे डिसाइड करोगे कि आपको ये अपार्टमेंट लेना है या नहीं है लेना है। और उसके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आपको इंक्लूड होता है उसमें और क्या आपको पे करना है। किसी किसी वेबसाइट पे आपको सिर्फ दिखेगा कोल्ड रेंट, तो वो कोल्ड रेंट ही मेंशन होगा, बाकी सारे जो चीज़ होगा जो आपको पे करना होगा वो आपको खुद से पे करना होगा। पेमेंट कॉस्ट इन मीन्स एडिशनल कॉस्ट, जिसमें इंक्लूड होगा वाटर बिल, हीटिंग कॉस्ट और गार्बेज का मेंटेनेंस का खर्च। तो ये एडिशनल यूटिलिटीज जो होते हैं वो इंक्लूड होता है वार्म रेंट में नेबन कॉस्ट के नाम से। और लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड नहीं होगा और लिमिट होती है इसकी कि आप कितना इस सप्लाई को कितना यूज़ करते हो। तो अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके मंथ एंड या फिर ईयरली एंड में एक बिल आता है कि आपने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है उस इन्वॉइस के अकॉर्डिंग। जितना होता है वो आपको उसको पे करना होता है, और अगर आप उसके अंडर यूज़ करते हो तो आप
आपको रिफंड मनी भी मिलता है। ये तो हो गया रेंट के बारे में कि किस रेंट का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं अपार्टमेंट के बारे में। अपार्टमेंट होंगे दो तरीके के, एक होगा फर्निश और एक अनफर्निश। फर्निश वाले के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। अनफर्निश, फर्निश में जो होगा वो A to Z आपको सब कुछ देंगे, और अनफर्निश जो अपार्टमेंट होगा जिसमें कभी कभी किचन और बाथरूम फिटेड होगा, कभी नहीं होगा। ज़्यादातर में किचन और बाथरूम फिटेड होता है और रूम में कोई फर्नीचर नहीं होता। तो ये होता है अनफर्निश। किचन में आपको मिल सकता है डिश वॉशर भी मिल सकता है और स्टोव भी मिल सकता है, कभी कभी वो नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें रहती है कि कम से कम स्टोव और सिंक वहाँ पे दिया हो। तो ये चीज़ें होंगी और बाकी सारा सेटअप आपको खुद से करना होगा अनफर्निश अपार्टमेंट में। अनफर्निश अपार्टमेंट में आपको बहुत सारे बिल जो होते हैं वो खुद पे करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और हीटिंग कॉस्ट जो भी होता है वो आपको पे करना होता है। और ये सब चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि आपको क्या पे करना है और आपके लिए क्या पे और पेड होगा ऑलरेडी। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है और प्लेस टू प्लेस पे वेरी करता है। सो नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ अगर एक वन रूम अपार्टमेंट, वन सीमर अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, मतलब वन रूम है तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। जस्ट लाइक कि उसमें एक रूम होगा जिसमें किचन सेटअप होगा और वो उस रूम के अंदर ही होगा, अलग से कोई किचन रूम नहीं होगा। रूम के साथ एक किचन होगा, हाँ बाथरूम अलग होगा। तो ये वन रूम का अपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। सेकेंड चीज़ जो होता है, जैसे हमारे यहाँ 1 BHK और 2 BHK का कॉन्सेप्ट होता है, वो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर मेंशन है 2 सीमर अपार्टमेंट मतलब 2 रूम अपार्टमेंट, इसका मतलब होता है 1 BHK अपार्टमेंट, जिसमें एक लिविंग रूम और बेडरूम हमारा अलग अलग होता है। बट यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लिविंग रूम को भी एक रूम कंसीडर करेंगे और बेडरूम को भी एक रूम कंसीडर करेंगे। सो 2 सीमर अपार्टमेंट इज इक्वल टू 1 BHK अपार्टमेंट। इसी तरह अगर 3 सीमर है तो वो 2 BHK हम अपने यहाँ बोलते हैं, बट वो 3 सीमर मतलब एक लिविंग रूम होगा और 2 बेडरूम होगा और किचन का सेटअप अलग होगा और बाथरूम का सेटअप तो अलग होता ही है। तो किचन के सेटअप में भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ज़्यादातर यहाँ के जो घर होते हैं वो बेसमेंट में भी होते हैं, वो प्रॉपर वैसे ही घर होते हैं जैसे ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं। तो ये हाफ बेसमेंट पे होता है, हाफ ग्राउंड पे होता है, तो वो बेसमेंट वाले घर होते हैं। और भी तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि डार्क गेशोस मीन्स एटिक रूम, जो कि ऊपर से एंगल ऐसा होगा, आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा बहुत सारे। सो बेसिकली ये स्नोफॉल्स के लिए होता है और ये देखने में आपको रूम लगेगा अंदर जाके कि ये बहुत बड़ा है, बट इसके शेप की वजह से ही ये बड़ा मिलता है, तो बहुत ही ह्यूज अपार्टमेंट लगता है। तो ये एक अपार्टमेंट है। और एक टर्म आपको मिलेगा एयर्ड गेशोस मीन्स जो ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट होता है। जिस थर्ड वन है शूटर इन मीन्स बेसमेंट अपार्टमेंट होता है वो, जिसके बारे में भी मैंने बताया। वो हाफ ग्राउंड फ्लोर की तरफ होगा और हाफ बेसमेंट के अंदर होगा। उसमें भी वो सारी फैसिलिटी होगी, किचन बाथरूम जो भी होता है प्रॉपर होगा। उसका रेंट कम होता है क्योंकि वो ज़्यादा कम नहीं होता, थोड़ा कम होता है क्योंकि वो बेसमेंट में होता है। और हाफ जो होता है वो उसका ग्राउंड फ्लोर की तरफ होता है, मीन्स वो खिड़कियां छोटी छोटी रहती है जिससे लाइट आ। एक बात मैं और बताना भूल गई कि जब आप रेंट चेक करते हो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होगा वो आपको रेंट का 3 टाइम्स पे करना होता है। तो वो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो और एक साथ भी पे कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ओनर पे कि वो उसको कैसे वो रेंट चाहिए, मीन्स वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे चाहिए, तो आपको ये देना पड़ता है। और वो कोल्ड रेंट का 3 टाइम्स होगा। तो ये डिपॉजिट होगा और इसके अलावा हो सकता है कि वहाँ अलग से भी कोई अमाउंट मेंशन हो कि आपको ये अमाउंट ही एक साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पे करना है। बट ज़्यादातर कोल्ड रेंट का 3 टाइम्स ही होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो ये रहा एक टर्म। और एक फ़ी जो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है वो है ब्रॉडकास्टिंग फ़ी, जो आपको पर मंथ पर हाउस 18 यूरो के आसपास पे करना होता है। और यहाँ के जो डॉयच अपार्टमेंट होते हैं वो स्क्वायर मीटर में ही काउंट होते हैं, ना कि स्क्वायर फीट में। सपोज अगर कोई अपार्टमेंट 50 स्क्वायर मीटर है तो वो 540 स्क्वायर फीट के आसपास ही होगा। मीन्स 1 स्क्वायर मीटर इज 10.8 स्क्वायर फीट।
और फर्निश अपार्टमेंट भी आपका अगर लेस देन 6 मंथ 1 डे का होगा तो आपको 7% तक वैट देना होता है। एट द लास्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो दोनों में ही काम आएगा, फर्निश और अनफर्निश अपार्टमेंट में। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेने से अगर आपका गलती से कोई डैमेज हो जाता है या किचन हो या फर्नीचर किसी भी चीज जगह पे हो तो वो आप इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, तो तब आपको अलग से उस डैमेज का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। सो एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि आपके पास जब कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ ले एक बार, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता आप मेल करके अपने ओनर से पूछे, ताकि वो एट द एंड में आपको परेशान ना करे कि आपने अपार्टमेंट को ऐसे किया है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। तो जो भी होगा आप अपार्टमेंट जब फर्स्ट आपके हाथ में की आता है आप उस टाइम ही एक फ़ोटो लेके रखोगे, और हो सके तो अपने ओनर को मेल कर दो, या फिर हो सके तो आप अपने पास रखो, और ये आपके लिए सिक्योरिटी की चीज़ें हैं। तो अपार्टमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।